अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। किसी राजा की चलती है न महाराजा की चलती है, हुकूमत हिंद में अब भी मेरे ख्वाजा की चलती है। अजीज़ान मोहतरम, बताना ये चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीर सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी ने मुअतदिद सूफिया किराम की मुल्क हिंदुस्तान की मोहब्बत की रवायत पर अमल करते हुए मुल्क मुखालिफ अनासरीन की हिमायत में काम करने वाली तंजीमों के खिलाफ एक बीड़ा उठाया था। अभी कुछ दिनों पहले गुजरात के धांधुका में एक कांड हुआ जिसमें आपत्तिजनक पोस्ट की वजह से एक शख्स का मर्डर कर दिया गया। सूफी खानकाह एसोसिएशन मजहबी तशद्दुद की हर वारदात की सख्त मजम्मत करती है। हम हिंदुस्तान के दस्तूर में, हिंदुस्तान के कानून में यकीन रखते हैं, दहशतगर्दी में यकीन नहीं रखते। अगरचे किसी ने गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कत्ल करके उससे भी ज्यादा गलत किया जाए। हम उस कत्ल की शदीद मजम्मत करते हैं। जैसा कि मामला ये सामने आया, मीडिया के जरिए मामला ये सामने आया कि कोई मौलवी उस्मानी नाम का है, उस मौलवी की तकरीरों से मुतासिर होकर के कुछ लोगों ने उस शख्स का कत्ल किया। सूफी खानकाह एसोसिएशन ऐसी तकरीरों, ऐसी तहरीरों के खिलाफ हमेशा से कैंपेन चलाती रही है और इसी ज़िम्न में पीर सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी साहब ने अपना बयान भी दिया, और जो कि हमारी पुरानी मांग है कि दावत इस्लामी पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम है और उस दावत इस्लामी के अमीर मुल्ला इलियास के तमाम ऐसे कारनामे सामने आए हैं जिससे मुल्क हिंदुस्तान की मुखालफत सामने आई है। हमने कई बार वाज़ेह कर दिया है और इसको स्पष्ट शब्दों में बताया है और इसके बारे में सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार को हमने जानकारी मुहैया कराई कि दावत इस्लामी जो पाकिस्तान की तंजीम है उसके तार ISI और पाकिस्तान की आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग कश्मीर में तशद्दुद की वारदातें पैदा करते हैं। उस दावत इस्लामी के खिलाफ अगर पीर सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी ने कोई भी स्टेटमेंट दिया है, हम उस पूरे स्टेटमेंट की हिमायत का ऐलान करते हैं और साथ में ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि पीर सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी के खिलाफ उठाया गया कोई भी कदम सूफी खानकाह एसोसिएशन के खिलाफ कदम माना जाएगा। मजहबी तशद्दुद की जो भी घटनाएं हुई हम उनकी एक बार फिर मजम्मत करते हैं और साथ ही ये भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की शय पर हिंदुस्तान के मुल्ला मौलवी जो तहरीकें चला रहे हैं, मनसब्बा नबियन फ़क़लहू के नाम से हिंदुस्तान में तशद्दुद पैदा करना चाहते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। अभी एक चीज़ और हमारी जानकारी में आई है कि एक मौलवी जो बम्बई में रहता है, उस मौलवी ने कमर उस्मानी की हिमायत की कि किसी के बयान देने से कोई प्रभावित होता है तो क्या हो जाता है। जाकिर नाइक के बयान देने से जो बांग्लादेश में विस्फोट हुआ था और बांग्लादेश में जो आतंकवादी घटना हुई थी तो बांग्लादेश की हुकूमत ने जब उसकी जानकारी की तो पता चला कि वहाँ के आतंकवादी जाकिर नाइक से प्रभावित थे और उन्होंने जाकिर नाइक को आतंकवादी घोषित कर दिया। तो जब बांग्लादेश एक मुस्लिम रिपब्लिक जाकिर नाइक के बयान से प्रभावित लोगों को उसकी वजह से जाकिर नाइक को आतंकवादी घोषित कर सकता है तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत क्यों नहीं कमर गनीर उस्मानी जैसे और दूसरे लोग जो इस तरीके से रेडिकलाइज होते हैं उनको आतंकवादी क्यों नहीं घोषित करती है? क्यों नहीं उन मौलवियों पर कार्रवाई होती है जो ये कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ऐसे मौलवियों की पुरजोर मजम्मत करते हैं, चाहे वो मौलवी बम्बई का रहने वाला हो और चाहे वो घोसी मऊ आजमगढ़ का रहने वाला हो और चाहे कोई मुल्ला बरेली का रहने वाला हो। जो मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा हम उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, आंदोलन चलाएंगे। शुक्रिया।